किसान साथियों, धान में दूसरी यूरिया डालने वाले हैं तो उसके साथ यह चीज़ आपको अवश्य डालना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है, इसके साथ और क्या क्या हम मिला सकते हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे और क्या सावधानियां बरतें इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आप सभी किसान साथियों के लिए होने वाली है। यहाँ पे हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको जवाब देना है, हमारा सवाल रहेगा। हमारा सवाल यह है कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। अगर आपने धान की रोपाई किया है तो रोपाई के बाद कितने दिन की फसल है, या फिर अगर आपने धान की सीधी बिजाई किया है तो उसके बाद आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हमें एक अनुमान मिल सके कि हमारे ज़्यादातर किसान साथियों की फसल इतने दिन की हो गई है। हालांकि बहुत सारे किसान साथियों ने हमें जवाब दिया था, तो जो किसान भाई पहले हमें बता चुके हैं उन्हें दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ भी सवाल हो तो आप अवश्य पूछिएगा। लेकिन जिन किसान साथियों ने, मैं देखता हूँ बहुत सारे किसान साथी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो। और दूसरे किसान भाई जो मतलब हमारे जो व्यूवर जुड़े हुए हैं, जो हमारे किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टेट से ही जुड़े हुए हैं, तो सभी जगह पे रोपाई का समय भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जानकारी आप साझा करें तो अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो के विषय पे वापस लौटते हैं कि दूसरी यूरिया के साथ हमें क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो दूसरी यूरिया डालने का सही समय जानते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया खाद कम से कम 3 बार डालना होता है। अधिकतम आप कई भागों में बांट के डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम की बात करते हैं तो 3 बार आपको डालना होता है। पहली बार अगर आप धान की रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो कुछ मात्रा डालिए, और दूसरी बार 1 सप्ताह से 10 दिन तक अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, चलिए हम आपको मात्रा ही बता देते हैं। अगर आप धान की रोपाई के समय डीएपी खाद डालते हैं या एनपीके 12-32-16 या कोई भी दूसरा एनपीके जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो रोपाई के समय पहली यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआती नाइट्रोजन की पूर्ति आपका उस दूसरी खाद से हो जाएगा। अब अगर आप डीएपी के साथ रोपाई करते हैं या कोई भी एनपीके के साथ, तो पहली यूरिया आपको डालना है रोपाई के 1 सप्ताह से 10 दिन तक। ये सबसे अच्छा समय है। कितनी मात्रा में डालना है? मुश्किल से 15-20 किलो ही यूरिया डालिए। बहुत ज़्यादा पहली यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधी यूरिया तो आपकी जो है, मतलब कुल यूरिया 30-40 किलो आपको पहली बार देना होता है। लेकिन क्योंकि आपने डीएपी या एनपीके डाला तो उससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, तो आप 15-20 किलो यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालिए। और दूसरी बार यूरिया 20 दिन से लेकर 30 दिन तक, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे देना होता है। और दूसरी और अंतिम यूरिया 30 से 40 किलो, या कोई बहुत ही देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो ही आपको 45 किलो यूरिया देना है, अन्यथा 30-40 किलो यूरिया पर्याप्त रहती है। तो ये तो हो गया डीएपी के साथ या कोई एनपीके के साथ रोपाई करते हैं तब इतना यूरिया देना है। हालांकि बहुत सारे किसान साथी जानते हैं, लेकिन वो किसान साथी जो थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं तो उनको भी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यूरिया की मात्रा आपको बता रहे हैं। अब जो किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं तो पहली बार आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूरिया डालना है, लेकिन 30-40 किलो नहीं डालना है, 15-20 किलो डालिए। यहाँ पे मैं ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे यूरिया ज़्यादा काम करे, क्योंकि रोपाई के समय पौधे उतना ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी पौधा 3-4 दिन तक तो अच्छे से मिट्टी को पकड़ता है, उसके बाद भोजन लेता है। तो शुरुआत में 15-20 किलो यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिला के डालिए। इसके बाद में दूसरी बार यूरिया लगभग आप 1 सप्ताह से 10 दिन तक फिर से 15-20 किलो डाल दीजिए। उसके बाद वही समय रहेगा 20 से 30 दिन पे 30-40 किलो या अधिकतम 45 किलो, और 40-50 दिन पे 30-40 किलो या अधिकतम 45 किलो आपको डालना है। अधिकतम 45 किलो तभी डालना है जब कोई धान की वैरायटी बहुत ही देर से तैयार होती है, यानी ऐसी वैरायटी जो लगभग 140 दिन से भी ज़्यादा दिन में तैयार होती है, उसमें ही आप 45 किलो यूरिया डालिएगा। तो यहाँ पे हमारा विषय है कि दूसरी यूरिया के साथ क्या डालना है। तो लमसम हम मान सकते हैं कि हाँ, अगर एसएसपी डालते हैं तो दूसरी यूरिया तो 1 सप्ताह से 10 दिन तक ही डालना होता है, लेकिन फ़िलहाल वीडियो का विषय जो है वो 20 दिन के बाद से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 25-30 दिन के आसपास यूरिया डालते हैं
तो उस समय आपको यह खाद अवश्य डालना है, वो है MOP पोटास। अक्सर हम पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसान साथियों, अगर आप पोटास का इस्तेमाल अपने धान की फसल में नहीं करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको धान की फसल में पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? किसान साथियों, पोटास एक आवश्यक तत्व होता है। पौधे के समुचित विकास में पोटास का भी योगदान होता है और ख़ासकर दाने, बालियाँ, इन सब के विकास में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान होता है। अगर पोटास की कमी हो जाएगी, पौधे के तने कमज़ोर हो जाएंगे, फसल गिरने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पोटास की कमी होगी, पौधे में बीमारी का खतरा ज़्यादा आएगा, पौधे में कीटों का अटैक, कीटों का हमला, बीमारियों का हमला ज़्यादा होगा। अगर पोटास की कमी हो गई, आपकी बालियाँ छोटी रह जाएंगी। अगर पोटास की कमी हो गई, दाने की संख्या कम आएगी, दाने का भराव नहीं होगा, दाने खाली रहने की संभावना हो जाएगी, दाने पतले कमज़ोर होने की संभावना हो जाएगी, हल्के रहेंगे, चमक नहीं रहेगा और वज़न नहीं रहेगा, जिससे उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। तो पोटास का इस्तेमाल अगर आपने अभी तक, अगर आपकी धान की फसल अभी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35, 40 दिन की भी होने वाली है और अभी तक आपने पोटास नहीं डाला है, तो पहला काम करिए, आप पोटास डाल दीजिए। कितना मात्रा में डालना है? क्योंकि शुरुआत में जो हम डालते हैं वो मात्रा अलग होती है। अगर आप धान की रोपाई के समय पोटास डालते हैं तो 25 से 40 किलो तक जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल करना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में पोटास की मात्रा जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका देना होता है। लेकिन क्योंकि आपने रोपाई के समय पोटास नहीं डाला है तो अब क्या कितना पोटास डालें ये भी जान लेते हैं। हालांकि पोटास बहुत सारे किसान साथी 2 बार भी डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-50 दिन पे डालते हैं, तो वो तरीका भी थोड़ा अच्छा होता है। फिलहाल हम उन किसान साथियों की बात करते हैं जिस किसान भाई ने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है और 20 दिन से ऊपर की फसल हो गई है। अगर आपकी फसल 20-25 दिन की है तो आप 25-30 किलो पोटास डालिए। अगर आपकी फसल 30-35 दिन की है तो आप 15-20 किलो पोटास डालिए। मतलब ऐसे मात्रा थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि बाद में कम आवश्यकता रहती है। तो मोटा उदाहरण के लिए आप 20-25 किलो पोटास, अगर आपकी फसल अभी 25 दिन की है तो डाल दीजिए, या फिर मान लीजिए 30-35 दिन की है तो आप 20 किलो ही डालिए, और अगर 40 दिन से ऊपर की हो गई है तो आप 15-20 किलो पोटास डालिएगा। तो यहाँ पे पोटास की मात्रा हमने बताया। हालांकि पोटास इस समय डालने से आप जो शुरुआती क्षति पौधे को हो चुकी है उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो क्षति होने वाली है उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दाने जो खाली रह जाएंगे, दाने का वज़न हल्का रहेगा, उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो हमने जाना कि 20 से 40 दिन तक या 50 दिन तक भी आप पोटास डाल सकते हैं। मात्रा आपको जैसे समय ज़्यादा है तो कम कर देना है। 20-25 दिन पे आप 30 किलो डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा समय में आप 20 किलो डाल सकते हैं, और 40 दिन से ऊपर है तो 15-20 किलो पोटास आपको डालना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि अगर 50 दिन से ज़्यादा दिन तक हम पोटास ना डाल पाएँ तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आपको दानेदार पोटास मिट्टी में नहीं डालना है। तब आप इस्तेमाल करिए NPK 0050, 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। अगर बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो 2 बार भी आप डाल सकते हैं। 12-15 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी आप इस NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास आपको अवश्य डालना है, यूरिया के साथ आप पोटास भी डाल दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट करिए, मैं लगभग सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। तो एक चीज़ आपको और डालना है, वो है ह्यूमिक एसिड। जब आप यूरिया डालते हैं 20, 25, 30 दिन पे, तब भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल 40-50 दिन की होने वाली है, अंतिम यूरिया डालने वाले हैं, तो उसके साथ भी डाला जा सकता है। हालांकि 25-30 दिन पे ह्यूमिक एसिड सबसे बढ़िया काम करता है। काम क्या करता है? कल्ले के फुटाव में हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा? पौधे के जड़ विकास में मदद करेगा, जड़ों का फैलाव दूर तक होगा, मिट्टी के कुछ अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का भी काम करता है, जिससे पौधे में तेज़ी से विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। केवल आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपकी मिट्टी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ह्यूमिक एसिड से मिट्टी में भी सुधार होता है। तो ह्यूमिक एसिड कंपनियां अलग अलग फार्मूले में, अलग अलग रेशियो में तैयार करती हैं। फिलहाल अगर आप 98% वाला जो आता है ह्यूमिक एसिड, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, लगभग 1 किलो, 1.5 किलो या अधिकतम 2 किलो आप यूरिया, पोटास और ह्यूमिक एसिड, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पोटास आपको अवश्य डालना है अगर आप चाहते हैं
आपको धान में बढ़िया पैदावार मिले। तो ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपको, अगर आपकी फसल 20-25 दिन की है तो कर सकते हैं। अगर आपकी फसल मान लीजिए आप यूरिया डाल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप पोटास और ह्यूमिक एसिड भी अलग से यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ आपको यूरिया फिर से डालने की आवश्यकता है। यूरिया का समय मैंने बता ही दिया, 20-30 दिन और 40-50 दिन तक आपको डालना होता है। कोई भी खाद जो आप मिट्टी में इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको 50 दिन के अंदर, रोपाई करने के बाद 50 दिन के अंदर तक ही प्रयोग करना होता है। इसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में डालेंगे ही नहीं। अगर किसी चीज़ की कमी दिखेगी तो उसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाद में खाद डालने से पौधे को उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए, हम सभी सवालों के जवाब अवश्य देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और आपकी फसल कितने दिन की हो गई है हमें कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप ये वीडियो अपने दूसरे किसान साथी के साथ साझा भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।